हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 1 एमकॉम पार्ट 1 सेमेस्टर 1 एज पर एनईपी 2020 म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट। दिस इज़ द February 2024 यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर इज़ 1C, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग यूनिट्स एंड क्लोजिंग एनएवी। तो दिस इज़ द ऑप्शनल सब्जेक्ट एज पर एनईपी म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट, जिसका February 2024 का हम लोग ये पेपर सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका लेक्चर नंबर 1 है। लेकिन म्यूचुअल फंड क्या होता है, इफेक्टिव यील्ड क्या होता है, उसके बेसिक जो लेक्चर्स हैं और जो प्रीवियसली जो टीवाई बैफ या कोई और कोर्स के अंदर म्यूचुअल फंड के जो क्वेश्चन हैं वो ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं और प्लेलिस्ट का जो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो वहाँ जाके आप म्यूचुअल फंड का बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हो, तो वो डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाके आप रेफ़र कर सकते हो। दिस इज़ द यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन एज पर एनईपी 2020 February 2024, जिसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 1C, कैलकुलेट क्लोजिंग यूनिट एंड क्लोजिंग एनएवी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, कैलकुलेट द क्लोजिंग यूनिट एंड क्लोजिंग एनएवी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा दिया है। पहला, ओपनिंग एनएवी इतना है 78, आउटस्टैंडिंग यूनिट 60,000 दिया है, यूनिट सब्सक्राइब 8,000 दिया है, यूनिट रिडीम 5,000 दिया है, एप्रिसिएशन इन पोर्टफोलियो इतना दिया है, एक्सपेंसेस इतना दिया है, डिविडेंड इतना मिला है, अज्यूम दैट परचेज एंड सेल ऑफ यूनिट एट 80 पर यूनिट। तो आपको क्लोजिंग एनएवी और क्लोजिंग यूनिट निकालना है। सबसे पहला क्वेश्चन समझना और सबसे पहले समझना है क्या चीज़। तो सबसे पहला ये जो क्लोजिंग एनएवी है, एनएवी का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, क्या होता है? नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू निकालना है आपको। चलो, नेट एसेट वैल्यू निकालना है तो नेट एसेट, नाम से ही पता चल रहा है नेट एसेट। नेट जब वर्ड आता है तो मतलब कुछ माइनस होता है, मतलब एसेट में से कुछ माइनस हुआ होगा जब भी जाके नेट एसेट आया रहेगा। ठीक है, तो ये तो नेट एसेट का मतलब है, लेकिन एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहला आपने म्यूचुअल फंड देखा होगा या म्यूचुअल फंड आपने ख़रीदा भी होगा, बराबर है। म्यूचुअल फंड क्या करता है, म्यूचुअल फंड सभी लोगों से पैसे लेता है जो इन्वेस्ट करना चाहता है, और वो पैसा जमा करने के बाद वो इन्वेस्ट करता है दूसरी जगह पे, शेयर्स में करता है, डिबेंचर्स में करता है, बॉन्ड्स में करता है, वो डिपेंड करता है। लेट्स फॉर एग्जांपल हम लोग ने शेयर्स में किया या किसी चीज़ में किया, तो एक म्यूचुअल फंड रहेगा, वो पैसा कलेक्ट करेगा और इन्वेस्टमेंट करेगा। तो म्यूचुअल फंड जो पैसा कलेक्ट करता है, म्यूचुअल फंड जो पैसा कलेक्ट करता है और उससे जो वो इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो जितना भी इन्वेस्टमेंट करता है, जितना भी इन्वेस्टमेंट करता है, वो इन्वेस्टमेंट का वो प्रेजेंट वैल्यू लेता है। प्रेजेंट वैल्यू मतलब जितना भी उसका करंट वैल्यू चल रहा है, वो वैल्यू को उन लोग डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ यूनिट से। मतलब समझो म्यूचुअल फंड के पास, ठीक है, 1,000 रुपये मतलब इन्वेस्टमेंट किया लोगों ने म्यूचुअल फंड के अंदर, 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया, 1,000 से उसने इन्वेस्टमेंट किया शेयर्स के अंदर। अब ये 1,000 की वैल्यू समझो 3,000 हो गई, तो पूरे म्यूचुअल फंड की वैल्यू कितनी? 3,000 है। अब ये 3,000 जो है ये इसका एक्चुअल में एनएवी माना जाएगा, नेट एसेट वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू, एसेट की जो वैल्यू है वो 3,000 है। अब म्यूचुअल फंड ने जो ये 1,000 रुपये कलेक्ट किया था पब्लिक से, तो पब्लिक को वो कुछ तो देगा कि भाई आपने म्यूचुअल फंड खरीदा तो आप एक म्यूचुअल फंड ले लो। तो म्यूचुअल फंड को जो वेट करते हैं ना, वो पर शेयर से वेट नहीं करते, पर डिबेंचर से वेट नहीं करते, पर यूनिट से करते हैं। तो अगर किसी बंदे ने 1,000 रुपया डाला तो म्यूचुअल फंड उसको कुछ यूनिट्स देगा पर यूनिट। तो 1,000 रुपये में समझो 2 यूनिट आई, एग्जाम्पल के तौर पे 2 यूनिट, ठीक है, 2 यूनिट आई। तो 2 यूनिट आई तो ये 3,000, ये 1,000 रुपया वो 3,000 हो गया। अब ये 2 यूनिट से वो डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा? 1,500। तो उसका जो क्लोजिंग एनएवी, नेट एसेट वैल्यू है एक यूनिट का, वो 1,500 हो जाएगा। तो म्यूचुअल फंड इस तरीके से वर्क करता है। उसने जितना भी पैसा लिया, उस जितने भी पैसे से उसने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया, उसका आज का वैल्यू, अभी का वैल्यू, उसको डिवाइड करेंगे कि भाई जब उसने पैसा लिया तो कितने यूनिट बेचा, वो बताया जाएगा आपको। वो यूनिट से उसको डिवाइड कर देने का उसके वैल्यू को, तो आपको नेट एसेट वैल्यू मिल जाएगा।
तो ये यहाँ पे दिया है, देखो इसी तरीके से ये वर्क करेगा। देखो कैसा दिया है, पहला ओपनिंग, सबसे पहला जो नेट एसेट वैल्यू का फॉर्मूला है ना वो कुछ इस तरीके से है। पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला दिया है नेट एसेट वैल्यू इज इक्वल टू टोटल जितने भी उसके नेट एसेट वैल्यू रहेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ यूनिट। नंबर ऑफ़ यूनिट से डिवाइड करना है। याद रखना म्यूचुअल फंड जब बिकता है तो पर शेयर नहीं, पर यूनिट पे बिकता है। तो टोटल नेट एसेट वैल्यू ले लो जो अभी हम लोग ने देखा, जितना भी इन्वेस्ट करेगा उसका आज का वैल्यू डिवाइड करने का नंबर ऑफ़ यूनिट जितना उसने बेचा है। अब ये नेट टोटल एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू कैसे निकलता है, तो द फॉर्मूला इज़ टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। ठीक है, इसी का वर्किंग देखो यहाँ पे ये टेबल पे किया है। तो सबसे पहला हम लोग ने क्या किया, पर्टिकुलर लिखा, ये वर्किंग यहाँ पे कर लिया और यहाँ पे अमाउंट लिख लिया इन लैक्स। तो सबसे पहले क्या करने का, एसेट लिखने का, फिर एसेट के बाद क्या लिखने का, लायबिलिटी लिखने का। एसेट में से लायबिलिटी माइनस होएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, स्टार्ट करने का इधर से, मतलब ये किसकी बात कर रही है, म्यूचुअल फंड की बात हो रही है। तो ये म्यूचुअल फंड वाला बता रहा, आपकी बात नहीं है, ये आपने इन्वेस्टमेंट किया उसकी बात नहीं है, म्यूचुअल फंड की बात है। तो ओपनिंग एनएवी मतलब जब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर उसका रेट जो चल रहा था एक यूनिट का 78 रुपीज़ था, और आउटस्टैंडिंग यूनिट का मतलब है कितना यूनिट उसने बेच दिया है म्यूचुअल फंड ने। तो ऑलरेडी 60,000 यूनिट बेच दिया है, तो 60,000 और रेट चल रहा था उसका 78, तो हम लोग का आउटस्टैंडिंग यूनिट कितना है 60,000, वर्किंग कितना चल रहा था उसका 78, तो 60,000 इंटू 78 तो कितना वैल्यू हो गया उसका 46,80,000। तो उसका आउटस्टैंडिंग यूनिट जो उसने 60,000 बेचा था 78 के भाव से, तो 78 इंटू 60 इतना हो गया। समझ में आया, ये इसके एसेट है ना, क्योंकि इतना बेचा 78 के भाव, मतलब बेचा उसने 60 पे, रेट उसका 78 चल रहा है, तो उसका एसेट कितना हो गया 46,80,000 हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि आज भी अगर उसको बेचेंगे तो 78 में बिक जाएगा वो। ठीक है, फिर देखो यूनिट सब्सक्राइब्ड, कितने यूनिट और सब्सक्राइब किया, मतलब और कितने यूनिट बेचा उसने, तो 8,000 बेचा, तो यूनिट सब्सक्राइब 8,000। अब ये 8,000 है तो ये इसमें ऐड होते जाएगा, क्योंकि पहले 60 था, अब 8,000 हो जाएगा तो 868 हो जाएगा, बराबर है। अब यूनिट सब्सक्राइब है तो नीचे कहीं रेट दिया होगा, देखो रिडीम एप्लीकेशन, ये देखो परचेज एंड सेल ऑफ यूनिट एट 80 पर यूनिट, 80 रुपये में। तो यूनिट आपने जो सब्सक्राइब करवाया मतलब बेचा, म्यूचुअल फंड ने बेचा 8,000 यूनिट, तो चाहे परचेज करे या सेल करे कितने पे करना है 80 पे। तो 8,000 इंटू 80, तो 8,000 इंटू 80 करेंगे तो 6,40,000 आएगा, तो ये भी तो उसका एसेट है। नेक्स्ट है रिडीम। रिडीम मतलब सेल कर दिया, मतलब ये म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ये मतलब म्यूचुअल फंड ने ऑलरेडी 60,000 यूनिट बेचा था और उसका रेट चल रहा था 78, और उसने सब्सक्राइब करवाया लोगों से कि भाई खरीद लो, तो उसका टोटल 68 हो गया। अब रिडीम हो गया ना, रिडीम का मतलब है म्यूचुअल फंड ने ले लिया उसको, रिडीम मतलब रहता है ना उसको यूज़ कर लेना। तो 5,000 उसने 68 में से 5,000 को बेच दिया म्यूचुअल फंड ने। अब ये बेचना आपको कन्फ्यूजन होगा, सर क्या बेच रहा है क्या खरीद रहा है। देखो 60,000 ऑलरेडी म्यूचुअल फंड के पास था, 8,000 उसने और सब्सक्राइब करवाया, या अगर आपको म्यूचुअल फंड नहीं है तो एक इंडिविजुअल ले लो, पहले से आपके पास 60,000 यूनिट्स थे जिसका रेट चल रहा था 78। ठीक है, म्यूचुअल फंड से नहीं समझ में आता तो आप सोचो ये आपका है, 60,000 यूनिट आपके पास थी, 78 का भाव था, तो आपका वैल्यू कितना आ गया 46,80,000। ठीक है, फिर आपने क्या किया, सब्सक्राइब किया। सब्सक्राइब पता है ना, कोई भी चीज़ को सब्सक्राइब करना, अभी आप मेरा चैनल है तो सब्सक्राइब करोगे मतलब खरीदोगे, तो 8,000 खरीदा आपने, तो परचेज़ किया, तो परचेज़ कितने पे किया 80,000 पे, तो ऑलरेडी आपके पास 46,80,000 था, और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया 8,000 यूनिट 80 के भाव से, तो कितना हो गया 6,40,000, बराबर है। अब उसमें से आपने रिडीम करवा दिया, रिडीम मतलब उसमें से मतलब 68,000 हो गया था आपके पास यूनिट। रिडीम का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई चीज़ है आप उसको यूज़ कर लो, तो 68,000 आपके पास यूनिट था, उसमें से 5,000 यूज़ कर लिया। अब जब 5,000 यूज़ कर लिया, ठीक है, ये देखो 5,000, तो रेट क्या है उसका 8,000, तो 80 रुपीज़, तो ये देखो ये मैंने माइनस में लिखा, मतलब इतना आपके पास पैसा था उसमें से 4 लाख आपने 4 लाख का यूनिट बेच दिया, रिडीम कर लिया। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसलिए माइनस का साइन आया देखो।
तो ये भी हो गया। फिर देखो एप्रिसिएशन इन पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मतलब जो भी आपने जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड ने, उसमें एप्रिसिएशन हुआ, 80,000 बढ़ गया। तो 80,000 बढ़ गया तो ये तो आपका एसेट ही हो गया कि नहीं हो गया? तो 80,000 देखो लिख दिया। फिर दूसरा क्या बोलता है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस है मतलब ये आपकी लाइबिलिटी है, तो ये आपने लाइबिलिटी में लिख दिया, एक्सपेंस है, ठीक है। एक्सपेंस ऑफ द ईयर 20,000। डिविडेंड मिला तो मतलब आपकी इनकम उतनी बढ़ गई, तो 80,000 और 80,000 भी बढ़ा और डिविडेंड भी बढ़ा, ये देखो ये बढ़ गया। आ रही बात समझ में? यस और नो? फिर देखो पूरा यूज़ कर लिया, ये भी यूज़ कर लिया, ये भी यूज़ कर लिया, ठीक है, पूरा क्वेश्चन हो गया। अब इसको टोटल कर लो, तो ए का टोटल आएगा, एसेट का टोटल 50,30,000, लाइबिलिटी का टोटल 20,000। तो अब इसमें से ये माइनस करो, तो 50,000 30 में से 20,000 माइनस होएगा तो आपको मिलेगा 50,000 10,000, 50,10,000। ये टोटल एन आ गया। आगे देखो ये टोटल एन आया कि नहीं आया? ये टोटल एन आया। नंबर ऑफ़ यूनिट निकाल लेते हैं। अब नंबर ऑफ़ यूनिट कैसे निकलेंगे? तो पहले थी आपके पास 60, फिर आपने लिया और 8, फिर आपने 5,000 बेच दिया, तो 60 + 8 - 5 कितना होता है? 63। डिवाइड करो तो क्लोजिंग एनएवी जो होगा 79.52 हो गया। तो देखो ओपनिंग आपका 78 था, लेकिन इतना ख़रीदा, इतना एप्रिसिएशन, इतना खर्चा हुआ, तो आपका एंड में जाके उसका रेट कितना हो गया? 79.58। ये आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको, ठीक है, यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन NAP 2020 म्यूचुअल फंड एंड वेल्थ मैनेजमेंट में। तो ये आपको पूछा गया था क्वेश्चन, आप इसको गो थ्रू कर लो। कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ द क्वेश्चन, जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।